दोस्तों इस वक्त मैं गांधी मैदान में हूं और यहाँ पे क्या बदलाव की तस्वीर है, पटना में कितना विकास हुआ और क्या तस्वीर बदलती नज़र आ रही है, क्या कुछ हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं राहुल, जो यहाँ पे बैंक में काम करते हैं, और साथ में युवा भी हैं। राहुल, कितनी तस्वीर बदली है पटना की, या पहले जब आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं पटना में? यहाँ अप्रॉक्स मेरे को 10 साल हो गए। 10 साल इनफैक्ट 10 से ऊपर हो गए, 13 साल हो गए। 2013 में मैं यहाँ आया था और 12 साल में अगर बोले तो बहुत चेंजेस आया है इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रा। बट प्रॉब्लम क्या है कि सारा कुछ सिर्फ पटना तक ही सीमित है। पूरे बिहार का अगर डेवलपमेंट बोलें तो नहीं हुआ है, ये पटना तक ही सीमित है। इसीलिए आप अगर देखेंगे पटना डेंसली पॉपुलेटेड भी इसी कारण से हो रहा है। सारे डिस्ट्रिक्ट से उठ के यहीं पे आ रहे हैं, जो भी एजुकेशन हो, चाहे फिर स्वास्थ्य के बारे में हो या फिर रोड इंफ्रा, सारा कुछ यहीं पे एक अच्छे जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में सबको चाहिए वो यहीं पे अवेलेबल है, इसलिए सब उठ के यहीं आते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप ये कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट का, आपका एक शहर तक ये बातें सीमित होकर, यहाँ पे यही हुआ है। बस यही एक प्रॉब्लम है जो हमको लग रहा है नीतीश सरकार का एक थोड़ा सा लूपहोल बोलिए, या इस रीज़न से हम इस बार वोट नहीं करेंगे। मेरा अगर वोटिंग का बात करें तो मेरे आई वुड लाइक टू वोट टू समवन वेरी न्यू, कोई नया चेहरा को वोट करें, क्योंकि अब यहाँ पे लालू नीतीश सारे पुराने हो गए। नया चेहरा तो प्रशांत किशोर बस एकदम सही गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें करते हैं, तो राहुल को ये लगता है कि जो बातें कही जाती हैं रोजगार को लेकर, पलायन रोकने को लेकर और बिहार के विकास को लेकर, तो ज़्यादा प्रभावित प्रशांत किशोर करते हैं इनको राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर। वोट का फैसला उस वक्त किस आधार पे करेंगे, शायद वो तब पता चलेगा। बिल्कुल। तो सबके अपने अपने राजनीतिक रुझान हैं। हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिर यंगस्टर्स क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है, अगर मैं विजन की बात करूं, तो जैसे वादे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि छठ में जो घर आएगा वो वापस, अगर हमारी सरकार बन गई तो नहीं लौटेगा, यही रहोगे। आपको लगता है कि आप तो बैंकिंग को देखते हैं, आपको पता है कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है पैसों का, कितनी आमदनी कैसे आएगी, तो कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है, कितनी पूंजी चाहिए। इस लिहाज से देखें तो ऐसे वादे क्या ज़मीन पर उतरने की आपको संभावना उतनी नज़र आती है? सच बोले तो नहीं, मतलब अगर हम अपना पास देखें, जो भी सरकार रही है वो देखते हुए तो सच में नहीं आता है। बाकी शायद कुछ अलग मेंटालिटी, कोई अलग अपना सोच लेके आए, जैसे मिस्टर प्रशांत किशोर का हमने बात किया, तो शायद कुछ चेंजेस भले दिखे, वरना जो ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे राज बिहार में, उनसे तो थोड़ा भी उम्मीद नहीं। बहुत ही संयोग है। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, क्या ये वही जगह है जिस जगह पे गोपाल खेमका जी की हत्या हुई थी? कौन सी बिल्डिंग? ये आप सामने देख सकते हैं। तो ये तस्वीर मैं आप अपने दर्शकों को दिखा दूं कि ये जो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है जिस बिल्डिंग का, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या हुई थी पिछले दिनों, और मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। और लगातार ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का इस प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। आखिरी सवाल राहुल आपसे, आप भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे, आपसे ये पूछना चाहूँगा, लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि अगर आप ये तस्वीरें देखते हैं, आपको लगता है खौफ जहन में, अगर प्रशासन सुशासन की बात करते हैं और एक उद्योगपति इस बिजी जगह पे, सामने बिस्को मान भवन, सामने गांधी मैदान, यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, और यहाँ पे ये बिल्डिंग जिसमें गोपाल खेमका रहा करते थे, वहाँ अगर हत्या की जाती है, बगल में आपका दफ्तर है, कितना प्रभावित करता है मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर? बहुत ज़्यादा। लॉ एंड ऑर्डर हमको लगता है किसी भी शहर, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नीतीश जी का अगर पहला 2 टर्म देखें तो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से उन्होंने सुधार के सचेत के रखा था। बट पता नहीं रिसेंट टाइम्स में बहुत न्यूज़ आ भी रहा है, और इनफैक्ट थोड़ा बहुत फील भी हो रहा है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ाया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा, शायद इलेक्शन में ये पॉइंट आपका थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर ये सही नहीं रहा तो हिट करेगा ज़रूर नीतीश जी का जो मुद्दा है, जो दावा है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ राहुल थे। राहुल ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। मैं कहूँगा कि अब वो ऑफिस जाएं और जल्द से जल्द, क्योंकि आम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़ास शो देख रहे हैं आप दी भगवा पर, जय जय बिहार सीरीज। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।